हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, और जो सेकंड जो मेथड है वो हमारा रहता है गाउस लॉ। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम गाउस लॉ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हमारा जो गाउस लॉ है वो हमें क्या बताता है। तो देखिए, कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो हमारा फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए, फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है हमारे इस क्लोज सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज कितना है, क्यू इन। तो ये बराबर होगा अपना क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर। इसी प्रकार से हमारा जो फाई है वो किसके बराबर होता है, फाई बराबर होता है हमारा क्लोज सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर, है ना। तो इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस वायर के चारों तरफ एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस मानेंगे और देखेंगे इस क्लोज सरफेस के इनसाइड हमारा कितना चार्ज है। ठीक है, तो वहां से हमारे पास फाई की वैल्यू आएगी, और फिर वहां इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को यूज करके हम इस वायर के लिए जो नेट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे सामने है एक गाउसियन सरफेस जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, जिसकी रेडियस हमने मानी है स्मॉल आर, और इसकी जो हाइट है वो हमने मानी है एल। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर जो नेट आवेश है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए, इस सिलेंडर के अंदर जो हमारा जो वायर है उसकी लेंथ है वो किसके बराबर है, आप कहेंगे इसकी जो लेंथ है वो हमारी बराबर है एल के बराबर, है ना। तो इस एल लेंथ का जो वायर है उसके ऊपर जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो वायर है उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है लेमडा। ठीक है, अगर चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो इस पर जो आवेश है यानी कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं चार्ज है वो बराबर होता है हमारा जो चार्ज डेंसिटी लेमडा इनटू लेंथ एल के मल्टीपल के बराबर। तो हमारे पास में इस गाउसियन सरफेस के जो इनसाइड जो चार्ज कितना है उसकी वैल्यू आ गई। तो हमारा जो नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे जो फाई है वो बराबर होता है समेशन ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे लेमडा एल के बराबर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब दोस्तों, हमारा जो फाई है वो बराबर किसके होता है, तो फाई हमारा बराबर है ई वेक्टर डॉट डी ए के बराबर, और ये हमारा क्लोज सरफेस के लिए है। दोस्तों, यहाँ पर ई है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को, जबकि डी ए हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा एरियल वेक्टर को। तो जरा समझते हैं हमारे सिलेंडर के लिए जो एरियल वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, इस सिलेंडर की तीन सरफेस है, एक तो आपकी अपर सरफेस हो गई, एक आपकी जो डाउन सरफेस जो कि बॉटम की साइड है, और एक आपकी ये साइड वाली सरफेस हो गई। तो इनका जो एरियल वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो देखिए ऊपर वाली जो सरफेस है सिलेंडर की उसका एरियल वेक्टर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। जो बॉटम वाली जो सरफेस है उसका जो एरियल वेक्टर है वो बराबर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैं डी ए डाउनवर्ड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करता हूं। इसी प्रकार से जो साइड वाली जो सरफेस है उसका जो एरियल वेक्टर होगा वो होगा हमारा इस डायरेक्शन में। अब दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा पॉइंट पी की तरफ देखें तो पॉइंट पी के लिए ही होगी इस डायरेक्शन में, है ना। तो सभी पॉइंटों के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ होगी। इसको अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर की ये ऊपर वाली सरफेस है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन पॉइंट चार्ज के कारण या फिर इस वायर पर जो उपस्थित चार्ज है उसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से होगा, है ना। इस सिलेंडर की सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरह से, और ये सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर होगा। मैं यहाँ पर जो डायग्राम बना रहा हूँ वो आपको थोड़ा सिमेट्रिक नहीं लग रहा होगा, पर ये सिमेट्रिक होगा, जो फील्ड लाइंस है वो आपको सिमेट्रिक फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी सिलेंडर की तीन सरफेस है, एक तो हमारा अपर सरफेस है, एक हमारा जो बॉटम वाला सरफेस है, और एक ये साइड वाला सरफेस है। इसी कारण से यहाँ हमारा जो ई डॉट डी ए है इनकी तीन वैल्यू हमारे पास में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ऊपर वाली सरफेस के लिए, तो इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या फिर इसको मैं S1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर सेकंड हमारा आएगा जो बॉटम वाला सरफेस है जिसको मैं S2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में हम लिखेंगे हमारा जो साइड वाला जो सरफेस है ई वेक्टर डॉट डी ए, जिसको मैं S3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसे थोड़ा सा और खोल के लिखेंगे तो हमारे पास में देखिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, ये किसके बराबर होगा, ई डी ए कोस थीटा के बराबर होगा ना।
तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए देखें, तो हमारी फर्स्ट सरफेस के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। हमारा जो एरियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा है 90 डिग्री का, और हम जानते हैं कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसी कारण से हमारा जो फर्स्ट सरफेस है उसके लिए जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से सेकंड सरफेस के लिए देखें, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। हमारा जो एरियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ भी इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा है 90 डिग्री का, और कोस 90 है उसकी वैल्यू होती है 0। इस कारण हमारा जो सेकेंड सरफेस है वहां से भी जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू होगी 0 के बराबर। ठीक है, बात करते हैं थर्ड सरफेस के लिए। तो थर्ड सरफेस के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। हमारा जो एरियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी होगी इसी डायरेक्शन में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो एरियल वेक्टर है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अपना है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंड कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो कोस 0 की वैल्यू यहाँ 1 कीजिएगा, तो अपने पास में फाइनली जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ फाई इक्वल्स टू अपना आ जाएगा, ये S3 सरफेस के लिए है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपना EDA के बराबर। इसको आगे फिर से सोल्व करते हैं, तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी S3 और E आ जाएगा बाहर, और अपना बचेगा यहाँ DA। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो आपको क्या शो कर रहा है, ये हमारा जो कोई एक होलो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया को शो कर रहा है। तो यहाँ पर अपना जो S3 है उसका जो सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होगा। तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पास में कोई एक रिंग है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है r, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस यानी कि उसकी परिधि है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 2 पाई r के बराबर होगा। अब अगर इस रिंग को आप किसी L हाइट तक लेके चले जाएंगे, तो एक तरह से हमारी जो ये रिंग है एक खोखले सिलेंडर का एरिया दिखाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास में आ जाएगी 2 पाई r L के बराबर आ जाएगी, जो कि हमारा जो S3 है उसकी वैल्यू यहाँ दिखा रही है। तो अपने पास में जो फाई की जो नेट वैल्यू अपने पास निकल कर आएगी ये हो जाएगा E 2 पाई r L के बराबर। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब दोस्तों हमारी जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से हम फाई की वैल्यू है यहाँ इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, तो आप देखते हैं समेशन ऑफ Q इन, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, लेमडा एल के बराबर है ना। तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोड ये किसके बराबर होगा, E 2 पाई r L के बराबर हो जाएगा। बोथ साइड जो करता है उसको हम काटते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ L से L हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। तो E की जो फाइनल वैल्यू अपने पास में आ रही है लेमडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नोड के बराबर आ रही है। अगर यहाँ हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, 2 लेमडा अपॉन यहाँ नीचे क्या आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड आ रहा है, जो कि हमारा कूलम्ब कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो अपने पास में आ गया 2k लेमडा और नीचे अपने पास में बचेगा r। तो फाइनली हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई 2k लेमडा अपॉन r के बराबर। तो यहाँ दोस्तों आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके समानुपाती है, 1 अपॉन r के समानुपाती है। तो जब आप E और r में जो ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इसका ग्राफ देखिए जरा। इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं हमारा E है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्स डायरेक्शन में हम मान लेते हैं हमारा R है। यहाँ E समानुपाती 1 अपॉन r है, इस कारण इन दोनों के बीच में ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप बिना गॉस लॉ की हेल्प लिए बिना भी अगर सोल्व करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।